नमस्कार बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम अपना नया YouTube चैनल रवि जीएस सेंटर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं एसबीआई झारखंड संस्थान में जीके जीएस पढ़ाता हूं। आज ये नया चैनल जो कि रवि जीएस सेंटर के नाम से आप लोगों के बीच इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को आने वाले डेट्स में होने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, वो चाहे झारखंड से रिलेटेड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उन एग्जाम्स में, उन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले संपूर्ण जीके जीएस का सिलेबस निःशुल्क आपको इस नए चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। कैसे कैसे और किस तरीके से और किस प्रकार से और कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग किस तरीके से इस चैनल्स के माध्यम से पढ़ेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसके बारे में कुछ डिस्कस आज करने जा रहे हैं। क्योंकि मंडे से हमारा सारा वीडियो जो है वो कंटिन्यूअसली शुरू हो जाएगा और आप लोग शुरुआती दौर से ही हमसे जुड़े, इसीलिए हम 2 दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं और शुरुआती दौर से हमारे परिवार का सदस्य बन के इसका लाभ उठाएं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप शुरुआती दौर से जुड़ते हैं हमसे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और सारा चीज साथ ही साथ कवर करते चलते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है हम लोग इस चैनल के माध्यम से आने वाले समय में स्टडी करने वाले हैं और वो पढ़ाई, वो स्टडी आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफल बनाने के लिए कितना उपयोगी होगा। सबसे पहले जो हम लोग कार्य करेंगे ना, वो एमसीक्यू के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो जब हम जीके जीएस का बात करते हैं, तो एक्चुअल में जीके जीएस का जो पूरा सिलेबस है ना, बहुत बड़ा है, एकदम ब्रह्मांड की तरह। जब हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक उसी प्रकार से जीके जीएस का कंपटीशन एग्जाम में सिलेबस होता है, जिसमें हम लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है पॉलिटी। सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है पॉलिटी, है ना, पॉलिटी पढ़ना होता है। इसके बाद हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है। इसके बाद हमें जियोग्राफी पढ़ना होता है। इसके बाद हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। ये तो वो सब्जेक्ट्स हो गए जो आपको डायरेक्ट नजर आ रहे हैं कि बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं साइंस, है ना। साइंस भी हमारा जो है 3 भाग में बटा हुआ है। इसमें हमें फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है और साथ ही साथ बायोलॉजी पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये जीके जीएस का पोर्शन हो गया। इसके अलावा हमें और क्या चीजें पढ़नी होती है? अगर हम प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो कुछ एक पॉइंट्स होता है ना, जिसको हम लोग स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं। ये एक टॉपिक हमारा हो जाता है। इसके बाद जो आज के डेट में आप देखते होंगे, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठ जाइए, आप देखते होंगे करंट का बड़ा ही पोर्शन रहता है। करंट आज अगर आपको सफल होना है ना, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका कमांड होना ही चाहिए, है ना। तो इसके बाद यानी कि ये जो हमारा जीके का पोर्शन हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का पोर्शन हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके आ गया हमारा, और साथ ही साथ हम देखते हैं करंट अफेयर के बारे में, है ना, करंट अफेयर के बारे में। अगर इतने सब्जेक्ट्स, इतने पोर्शन हमने एकदम कॉन्फिडेंटली, मतलब पूरा अच्छा से तैयार कर लिया ना, तो एग्जाम जो है निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। क्योंकि आज के डेट में मैथ्स, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स हर बच्चे बना रहे हैं। अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है, कट ऑफ क्रॉस करना है, मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको इन सारे पोर्शन पे कमांड बनाना पड़ेगा। और इन सारे पोर्शन पे कमांड बनाने के लिए ही हम ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच आ रहे हैं, जहां पूरी तरीके से निःशुल्क आप लोगों को इन सब की तैयारी कराई जाएगी। किस प्रकार से तैयारी करेंगे, और ये तैयारी करने में, क्योंकि पोर्शन तो बहुत बड़ा है, ये तैयारी करने में हमें लगभग कितना समय लगने वाला है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो आपको बता रहे हैं कि पॉलिटी जो है, ये तो छोटा सा सिलेबस है पॉलिटी का, अप्रोक्स 20 to 25 डेज में हम लोग खत्म कर लेंगे। लेकिन जब हिस्ट्री के सिलेबस में आएंगे ना, तो इसमें क्या होता है, हिस्ट्री में हमारे प्राचीन भारत पढ़ना होता है, मध्यकालीन भारत पढ़ना होता है, आधुनिक भारत पढ़ना होता है। तो अप्रोक्स 1.5 मंथ तो इसमें लग जाना है ना, 1.5 मंथ इसमें लग जाना है। तो मान लीजिए कि 20 डेज इसमें लग गया, 1.5 मंथ इसमें लग गया, मतलब 45 डेज इसमें लग गया। ज्योग्राफी की बात करें तो अप्रोक्स 20 to 25 डेज में ये भी खत्म हो जाएगा। 20 डेज में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, और 10 डेज रख लीजिए आप साथ ही साथ प्लस में वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन अच्छा खासा होता है। तो इसमें भी जो समय लगना है ना, ये लगभग 25 डेज का लगना है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, तो 20, 20, 40, 10, 50, 40, 90 और 100, 110,
और 5 है ना, लगभग लगभग 115 120 डे होगा, यानी 120 डेज ले लेते हैं। ठीक है, हम डेज में बात कर रहे हैं, इसको अगर हम मंथ में कन्वर्ट कर ले तो आएगा 4 महीने। ठीक है, 4 महीने। अब 4 महीने में हम ये पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बचा हुआ जो 2 महीना होगा हमारे पास ना, उसमें हम साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके कंप्लीट कर लेंगे। यानी आज से अगर आप कंटिन्यूअस 6 मंथ तक पर डे 1 आवर या 1.15 आवर है ना, 1 आवर 15 मिनट्स आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो ये कंफर्म रखिए कि 6 मंथ के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, यानी कि जेपीएससी, बीपीएससी, अगल बगल के आप लोग स्टेट के भरते होंगे, ज्यादा से ज्यादा जेपीएससी भरेंगे, बीपीएससी भरेंगे, यूपी पीसीएस भरेंगे या बंगाल का पीसीएस भरेंगे। तो इन क्षेत्रों का अगर आप भरते हैं ना, तो उसमें जो यहां से पोर्शन आपको पूछे जाते हैं, ये आपका पूरा 100% कवर होगा। अब इसको कवर हम लोग किस माध्यम से करेंगे, इसको समझिए। जैसे ही हम ये सारा सब्जेक्ट वाला उठाएंगे, जो सब्जेक्ट्स के बेसिस पे है ना, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, इसको हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, जो पहले पूछे गए हैं, पहले परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड जितने सवाल बन सकते हैं, वैसे सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, और वो भी पूरा चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर आपका कवर कराया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका बात। इसके अलावा अब स्टैटिक जीके अगर हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से कराएंगे ना, सच बता रहे हैं आपको 2 दिन के बाद कुछ याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जीके में कौन सा चीज आता है, स्पोर्ट्स आ जाएगा, प्रथम द्वितीय आ जाएगा। तो अब भैया एमसीक्यू के माध्यम से हम बताइए प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, आपको याद हो गया, लेकिन आपको याद ही नहीं प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग टॉपिक वाइज पूरा थ्योरी भी लेके आएंगे और साथ में एमसीक्यू भी लेके आएंगे। करंट अफेयर के लिए आप लोग बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं हुए। एक तो हमको पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर के लिए हम झारखंड करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए पूरा टॉपिक वाइज और एमसीक्यू दोनों साथ में कार्य करेंगे, और ये पूरा व्यवस्था जो है हमारा अप्रोक्स 6 मंथ में समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो जो हमारा होना है वो होगा 10 बजे मंडे को, 10 बजे है ना, 10 AM। कब होने जा रहा है? मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। डे 1 हमारा क्लास जो है वो होगा मंडे को। इसी दिन आपको हम ये बता देंगे, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर किसी चैनल जहां से भी हम आपको दे, जिसके माध्यम से आपको मेरा पूरा पीडीएफ प्राप्त हो जाए, नोट्स प्राप्त हो जाए, वो हम आपको फर्स्ट वीडियोस में ही इंफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं मंडे के फर्स्ट क्लास में। आप लोग फर्स्ट क्लास में आइए, ज्वाइन कीजिए, 1-2 क्लास देखिए। आपको अगर लगता है कि हाँ सर के ये क्लासेस हमें सफल बनाने में उपयोगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे इस परिवार का सदस्य बनिए। 6 महीने का सफर रहेगा हमारा, उसके बाद आपका ये पूरा पोर्शन जो आपका वीक होता है ना, मैक्सिमम बच्चों का वीक होता है, वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।